सामने एडवोकेट जो है रियाजुद्दीन खान जी मौजूद है। सर जो है त्योंथर बीआरसी के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम धनों का आवंटन किया गया। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। समग्र शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों खर्च, फिर भी त्योथर में शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं। बीआरसी त्योथर कार्यालय से लेकर डीपीसी तक लूट का खेल, करोड़ों की खरीदी के नाम पर नहीं हुई जांच, भवन से लेकर फर्नीचर तक में कमीशनखोरी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़, केवल कागजों में दर्ज है उपलब्धि। त्योथर बीआरसी बना भ्रष्टाचार का अड्डा, भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व प्रभारी का हुआ प्रमोशन। त्योथर विकास खंड शिक्षा कार्यालय के पास ही बीआरसी कार्यालय संचालित हो रहा है, जो काफी समय से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शासन द्वारा त्योथर के करोड़ों रुपए प्राप्त हुए, किंतु स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। भवन से लेकर फर्नीचर तक में कमीशन का खूब खेल खेला गया। बीआरसी से लेकर डीपीसी तक लूट का खेल हुआ। सर्व शिक्षा अभियान त्योथर बीआरसी को सोने के अंडे देने जैसे साबित हुआ है। विभागीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि पूर्व में पदस्थ बीआरसी प्रभारी नीरज नयन तिवारी द्वारा जमकर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। सामग्री खरीदी से लेकर निर्माण कार्य में जमकर लूट हुई, जिसमें नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी हुई। बदले में जांच तो नहीं हुई, अलबत्ता विभाग द्वारा प्रमोशन किया गया। त्योथर बीआरसी का यह खेल कोई नया नहीं है, वर्षों से खेला जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में तो कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रभारियों की संपत्ति अवश्य बढ़ गई, कागजों में उपलब्धियां दर्ज हो गई, लेकिन शिक्षा के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर खबरों का भी प्रकाशन हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में ही रही। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो बीआरसी त्योथर के भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है, जिसकी जांच आवश्यक है। एक अकेला सब पर भारी। शिक्षा विभाग पस्त है। बीआरसी प्रभारी के रूप में वर्तमान समय में लालजी मिश्र पदस्थ है, लेकिन अधिकांश विद्यालय संकुल केंद्र रायपुर, सोनौरी हो, त्योथर हो, कुराव, मांगी बंद पड़े हैं, जहां शिक्षकों की तैनाती तो की गई, लेकिन शिक्षक नदारत रहते हैं। कहीं कहीं तो शिक्षकों की जगह दूसरे पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आखिरकार किसके संरक्षण में यह फल फूल रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? आइए एडवोकेट रियाजुद्दीन खान की जुबानी सुनते हैं। एडवोकेट जो है रियाजुद्दीन खान जी मौजूद है। सर जो है त्योथर बीआरसी के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम धनों का आवंटन किया गया, लेकिन जो है स्कूलों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों की जो दशा और दिशा है वो खराब स्थिति में है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा जो पैसा आता है उसका सदुपयोग दिखाई नहीं देता है। मैं शासन से, प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि उनका सही ढंग से उपयोग कराया जाए। जो उपयोग बीआरसी त्योथर में जो करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनकी जांच न करके, बल्कि बीआर जो संबंधित अधिकारी थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की जाए और समुचित कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं मैं शासन से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राथमिक शालाओं से लेकर के मिडिल तक के सारे विद्यालयों को पैसा उपलब्ध कराया गया, लेकिन प्रायः ये भी बताया जा रहा है जो कुछ स्कूलों में कि फर्जी तरीके से बिल लगाए गए हैं। क्या इस संदर्भ में आप क्योंकि आप एक एडवोकेट भी है और यहीं के स्थानीय निवासी हैं, अब रह गई फर्जी और भ्रष्टाचार की, तो जब जांच हो जाएगी तो सारी बातें जो है सामने आ जाएंगी। मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि इनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और जांच कराए जाने के बाद समुचित कार्रवाई की। खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी यहीं पर मौजूद है। खंड शिक्षा अधिकारी हो या जिला शिक्षा अधिकारी हो, जो जिसके मातहत में आ रहे हैं उनके खिलाफ सबके कार्रवाई की जाए और समुचित जांच कराई जाए। बीआरसी त्योथर की जांच होना आवश्यक है। आवश्यक है, आवश्यक। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योथर।
मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।